हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेट की तैयारी कराई जा रही है जो चैप्टर वाइज होती हैं। आज मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का 2020 मैच। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर के द्वारा हम लोग करंट को मापते हैं और एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो इसका आंसर हम लोग का होगा वेरी स्मॉल, फर्स्ट का ऑप्शन सी। अगर क्वेश्चन में आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस पूछता, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा जाता, तो वो कितना हो जाता? 0। बढ़ते हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग का है किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ। देखिए, किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ, ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। किलो वाट घंटा मात्रक है। देखिए, जब भी आप किसी पावर को टाइम के साथ गुना करते हैं तो वो क्या हो जाता है? एनर्जी हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा है कि किलो वाट क्या है, यहाँ तक तो पावर है किलो वाट, और उसको हम लोग टाइम से गुना कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे किसका यूनिट होगा? एनर्जी का। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसका सही ऑप्शन, विद्युत ऊर्जा है ना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है द वैल्यू ऑफ रेड कलर इन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस इज। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। देखिए, कार्बन रेजिस्टेंस में डिफरेंट कलर्स होते हैं और उन सभी डिफरेंट कलर्स का अलग अलग वैल्यू होता है, अलग अलग मान होता है। और इसको याद करने का एक सिंपल सा स्टेटमेंट है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन करके। तो इसमें जब हम लोग देखते हैं कि कार्बन कलर में जो रेड रंग है उसको कितना नंबर मिलता है, तो उसका नंबर होता है 2। इस प्रकार से हम लोग का थर्ड का ऑप्शन सी होगा। लाल रंग का जो कोड है वो कितना होता है? लाल रंग के लिए जो कलर कोड होता है वो 2 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया फोर्थ के तरफ। फोर्थ हम लोग का क्या क्वेश्चन है? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर बराबर होता है। आप लोगों ने करंट का फॉर्मूला देखा होगा। करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, है ना। तो एम्पियर इज इक्वल टू चार्ज का क्या होता है? कूलम और टाइम का सेकेंड। तो एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन ए, कूलम पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। देखिए, यहां पर जो है विद्युत वाहक बल की इकाई पूछी जा रही है। तो विद्युत वाहक बल ऐसा नहीं समझिए कि बल है तो इसका यूनिट न्यूटन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 का जो ऑप्शन होगा सी, ये जो होता है जब सर्किट ओपन होता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम होते हैं। जब परिपथ खुला होता है, कहने का मतलब है कि जब परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होती उस समय विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होते हैं। तो बराबर राशि का मात्रक क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सी, वोल्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी इज। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। यह होता है I स्क्वायर आर टी। H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो 6 का ऑप्शन सी। अब फिर से आ गया कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान। हरे रंग के लिए आप देखिएगा कि एक टेबल बना हुआ होता है जिसमें हर एक रंग का जो है कोड अलग अलग होता है। तो हरे रंग का कोड कितना होगा? हरे रंग का कोड 5, 7 का ऑप्शन सी। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का क्या है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है? आप जानते हैं सबसे अच्छा चालक सिल्वर होता है, चांदी होता है। तो 8 का ऑप्शन ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर मापता है। देखिए, ये जो सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर से जो लिखा हुआ है 2021 एनुअल, 2021 एनुअल, ये 2021 में पूछे हुए प्रश्न हैं।
तो हर एक प्रश्न जो भी आपको दिख रहे हैं वो पिछले एग्जाम में आए हुए ही प्रश्न हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, वोल्ट मीटर मेजर्स, वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मापता है। तो 9 का ऑप्शन क्या होगा, बी, विभवांतर, है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी शॉर्ट में लिखा हुआ है विभवांतर। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेज, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है। देखिए, प्रतिरोध को दो तरह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरह से ग्रुपिंग करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अगर सीरीज में होगा तो करंट कांस्टेंट रहेगा, धारा अचर रहेगा, और यदि पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, विभवांतर अचर होता है। तो देखा जाए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, कैसा ग्रुपिंग है, पैरेलल है, तो पैरेलल समानांतर क्रम में क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 10 का ए, 10 का हम लोग का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में कौन सही है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग देखे थे, रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आर का फॉर्मूला हम लोग देखे थे लेंथ और एरिया के टर्म में, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन हम लोग से क्या पूछा गया है, रजिस्टिविटी। तो जब आप रजिस्टिविटी को बराबर कीजिएगा तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, है ना। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आर ए बाई एल हम लोग का कौन है, 11 का ऑप्शन ए, तो हम लोग का ऑप्शन ए होगा। 12 पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति का जो होता है वेरियस फॉर्मूला होता है, मैं एक बार आप लोग को याद दिला दूं, पावर इज इक्वल टू होता था एनर्जी बाय टाइम, तो आई स्क्वायर आर टी बाई टी, टी से टी खत्म कैंसिल हो गया, तो आई स्क्वायर आर, और आई आप जानते हो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहते हैं वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो यहाँ आई स्क्वायर है तो आई स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो 12 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए, रेजिस्टिविटी जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। किसी भी पदार्थ का, किसी भी सबस्टांस का जो रेजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधकता होता है, वह नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टाउ यहाँ पे ये रिलैक्सेशन टाइम, टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब टाउ कम होगा तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए टाउ का रेसिप्रोकल है। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम लोग जब क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ का वैल्यू कम हो जाता है, टाउ कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। टाउ क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन होगा, 13 का ऑप्शन ए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड एज, किसी चालक के अपवाह वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध होता है। देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्मॉल ई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ अभी मैंने बताया रिलैक्सेशन टाइम, और एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल ई हिंदी में विद्युत क्षेत्र, टाउ विश्रांति काल, और एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखिए, तो अनुगमन वेग जो होता है ई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहेगा तो टाउ भी कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, तो वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो 14 का ऑप्शन क्या होगा, 14 का ऑप्शन बी। और अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है,
When two bulbs of power 60 watt and 40 watt are connected in series, then the power of their combination will be 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने हिंट्स में यहाँ पे सीरीज का पावर और पैरेलल का पावर मैंने रिजल्ट लिख दिया हुआ है। जब दो बल्ब हम लोग सीरीज करते हैं तो इक्विवेलेंट पावर जो होता है 1/PT, PT मतलब जो टोटल पावर होता है 1/P1 प्लस 1/P2। अब कितना कितना हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को दिया 60 वाट और 40 वाट। तो इसी को सॉल्व पहले कर लेते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं ताकि आगे भी हम लोग को मदद मिलती रहे। तो 1/PT एलसीएम लीजिएगा तो P1 इंटू P2, P2 प्लस P1। और जब आप यहाँ पे PT का रेसिप्रोकल है लेकिन हम लोग से टोटल पावर पूछा जा रहा है तो PT इज इक्वल टू दोनों तरफ पलट दिया जाएगा तो P1 इंटू P2, P1 प्लस P2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये कब लगाइएगा, जब दो बल्ब को हम लोग सीरीज में रखते हैं तब। तो कितना कितना वाट का बल्ब है, एक 60 वाट का और दूसरा P1 मान लिया जाए हम लोग कितना वाट क्वेश्चन में दिया गया है। तो P1 हम लोग को दिया 60 वाट और P2 हम लोग को दिया हुआ है, P2 हम लोग को दिया 40 वाट। तो टोटल पावर पूछ रहा है सीरीज में, तो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कीजिए। PT इज इक्वल टू 60 इंटू 40 और 60 प्लस 40 जोड़ेगा तो 124 वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हुआ, 24 वाट। देखिए तो ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन डी। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन है द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड इज। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। देखिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन का संख्या बताना है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इस क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको दिया हुआ है करंट का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं I इज इक्वल टू NE/T। ये करंट कितना हम लोग का 1 एम्पियर है, N निकालना है, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और टाइम हम लोग का कितना दिया हुआ है 1। तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर प्लस 19 और सॉल्व किया जाएगा तो हम लोग का वैल्यू होगा N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इस 16 का आंसर होगा हम लोग का 16 का 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 16 का बी। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 17 नंबर है द कांस्टेंट PD द रेजिस्टेंस एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है H इज इक्वल टू I²RT और जब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो V²T/R। रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया जाता है, V²T और रेजिस्टेंस हम लोग का कितना होता है, हाफ होता है R/2। अब ये 2 प्लट के ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू V²T/R इज इक्वल टू 2H, है ना। यानी जो हिट होगा वो कितना टाइम हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना। जो हिट हो रहा है देखिए तो 2 टाइम्स। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी डबल। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 18 हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन है देखिए विथ द इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। देखिए यही क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हम लोग का क्वेश्चन कंडक्टर के साथ था। अब हम लोग किसमें चले गए, सेमी कंडक्टर में। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए जब आप ताप बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर के जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, जिससे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। होल और जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। यानी अगर हम देख रहे हैं फॉर्मूला तो यहाँ पे जो रो है
वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n। n क्या हो गया? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या का घनत्व है। तो जब आप बॉन्ड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूटता है, बॉन्ड टूटता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n का वैल्यू क्या होता है? सेमीकंडक्टर में बढ़ रहा है। जब n बढ़ रहा है तो इसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे घटता है, बी डिक्रीजेज। तो 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हिंदी में अगर यही क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा घटता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन। देखिए 2015 में और 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। यह जो है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि द सम ऑफ ऑल करंट इन एनी जंक्शन इज इक्वल टू कितना? 0। किसी भी जंक्शन पे धारा का कुल योग कितना होता है? धारा का कुल योग 0 होता है। जंक्शन पे करंट का वैल्यू 0 होता है। क्यों? क्योंकि जंक्शन पे जितना करंट इनकमिंग होता है उतना ही करंट वहां से आउटगोइंग होता है। तो टोटल करंट जंक्शन पे क्या मिलेगा? 0। किसी भी संधि में जितनी धाराएं आती हैं उतनी ही धाराएं वहां से चली जाती हैं। तो फिर क्या बचेगा वहां पे? 0 कांस्टेंट। तो हम लोग का 19 का क्या हो जाएगा? सी, शून्य। अब उसके बाद अगर हम लोग कहें कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। एम्पियर घंटा मात्रक है। जब भी अभी हम लोगों ने देखा था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू आई टी। I इज इक्वल टू क्यू बाई टू, Q इज इक्वल टू आई टी। जब भी हम लोग करंट को टाइम से गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? चार्ज। एम्पियर क्या है? करंट। आवर क्या है? टाइम। तो एम्पियर इंटू टाइम इज कॉल्ड चार्ज। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? सी, चार्ज। चार्ज यहाँ हिंदी में, इंग्लिश में बी और हिंदी में भी बी है ना, 20 का बी। इस प्रकार से आज का 2020 मैच यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया कि हर एक दिन बीच करके अगले दिन एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।